खुश आमदीद, मेरा नाम सायरा है और ये मेरी कहानी है। और मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर इस रात में DHFA 7 के इस घर के अंदर न जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी और जो मुख्तलिफ थी। कराची का DHFA 7, कुशादा सड़कें, खामोश गलियाँ, महंगी गाड़ियाँ और उन सब के बीच एक ऐसा घर जो बाकी सबसे अलग था। घर नंबर 117 3 महीने से खाली था। लोग कहते थे वहाँ रहने वाली फैमिली अचानक गायब हो गई। हाउस, कोई शिफ्टिंग ट्रक नहीं आया, कोई सामान बाहर नहीं निकला। बस एक दिन घर बंद हो गया, हाउस क्लोज्ड। मैं वहाँ इसलिए गई क्योंकि मुझे आर्जी केयरटेकर की नौकरी मिली थी। हाउस मालिक ब्रॉन मुक था। इसने कहा था बस हफ्ते में 2 दफ़ा चेक कर लेना हाउस। पहली बार जब मैं गेट के पास खड़ी थी तो अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हाउस, सितंबर का महीना था, कराची में गर्मी होनी चाहिए थी। हाउस, लेकिन इस गेट को छूते ही जैसे सर्दियों की हवा चल पड़ी। हाउस, मैंने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ वहम है सायरा। हाउस, गेट खोला, अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हाउस, इतनी खामोशी कि अपनी सांस की आवाज़ भी ड्रोनी लग रही थी। हाउस, ड्राइंग रूम साफ था, फर्नीचर ढका हुआ था। हाउस, लेकिन सेंटर टेबल पर एक चाय का कप रखा था। हाउस, और कप के अंदर सूखे हुए चाय के निशान। हाउस, जैसे कोई आधा कप पीकर उठा हो और कभी वापस ना आया हो। हाउस, उसी लम्हे ऊपर से हल्की सी ओठक, ठक ठक उनकी आवाज आई। हाउस, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। हाउस, मेरा दिल जोर से धड़का। घर में कोई नहीं था। हाउस, फिर भी कदमों की वो आवाज सीढ़ियों के ऊपर से कॉरिडोर तक आई। हाउस, मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? हाउस, खामोशी, फिर एक हल्की सी हंसी। हाउस, इतनी धीमी जैसे हुआ ने हंस दिया हो। हाउस, मैं तेजी से बाहर निकल आई। हाउस, मगर मुझे नहीं मालूम था ये सिर्फ शुरुआत थी। हाउस, मैं वापस गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा था। इस दिन मैंने पूरा घर दोबारा चेक करने का फैसला किया। हर कमरा खोला, हर अलमारी देखी, सब खाली। लेकिन ऊपर एक कमरा था जो बंद था। मालिक ने कहा था वो स्टोर रूम है, इसे रहने दो। मगर इस रात अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। मेरा गला खुश्क हो गया। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गई। अंदर से एक बच्ची की आवाज आ रही थी, उम्मी, मुझे डर लग रहा है। मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं था। घर खाली था। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा खिल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, कोई बच्ची नहीं। लेकिन दीवार पर क्रेवन से लिखा था, हम अभी यही हैं। मिराजी बेकाबू हो रहा था। फिर मेरे पीछे से आवाज आई, तुम हमें देख नहीं सकती सायरा। मैं आहिस्ता से मां। कोई नहीं था, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक मुझे अपनी उम्मी याद आई। उनकी मौत भी अचानक हुई थी। और उस लम्हे मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, सायरा, बेटी, वापस आ जाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चीख कर बोली, उम्मी। अचानक सब खामोश हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। मैं नीचे भाग आई। अब मुझे यकीन हो गया था, ये घर खाली नहीं है। ये घर तन्हा है, और तन्हा घर लोगों को अपना बना लेते हैं। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मगर मुकम्मल नहीं।
इस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। आखिरी बार मैं सिर्फ चाबी वापस रखने गई थी, लेकिन गेट खुला हुआ था। अंदर लाइट्स जल रही थी, जैसे कोई रह रहा हो। ड्राइंग रूम में एक औरत बैठी थी। इसका चेहरा अंधेरे में था। इसने आहिस्ता से कहा, आखिर तुम आ ही गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, हम वो हैं जो यहाँ से कभी नहीं गए। फिर उसने सर उठाया और वो मैं थी। मेरा ही चेहरा, मेरी ही आंखें, मगर उनमें जिंदगी नहीं थी। मुझे समझ आ गया, ये घर लोगों को नहीं मारता। ये उनकी तन्हाई, उनके दुख, उनके पछतावे को खा जाता है और फिर उनकी जगह एक नया साया रहने लगता है। मैं भागना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो मेरे करीब आई और आहिस्ता से बोली, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अगले दिन DHFA 7 के इस घर के बाहर लोग जमा थे। अंदर कोई नहीं था, मगर सेंटर टेबल पर एक ताज़ा चाय का कप रखा था और ऊपर दीवार पर नए अल्फाज लिखे थे, अब सायरा भी यही है। अगर आप कभी कराची के DHFA 7 से गुजरी और आपको कोई घर हद से ज़्यादा खामोश लगे, तो अंदर मत जाइएगा, क्योंकि मुमकिन है मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ।